बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में चैप्टर 8 का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उस हिसाब से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होती है जिसको आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों में एक बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है इसका मतलब है वो मूव कर रहा है मोशन में, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब है वो रुका हुआ है उस एक खास पोजीशन के ऊपर। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और अगर एक ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, वो फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये वाली एनर्जी जो होती है मोशन की वजह से होती है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है तो उसकी वजह से। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कहा जा रहा है इसका मतलब है वो एक खास पोजीशन पर रुका हुआ होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कहा जा रही है तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा, हरकत में होगा। एक तो ये बात आप नोट कर लें। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जितना हाइट के एतबार से जमीन से दूर होगी उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। एक बात। दूसरी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने पढ़ा है कि आपकी एनर्जी ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है, हाँ उसकी शक्ल तब्दील कर सकते हो। यानी अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर आपके पास इस वक्त टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो इसके अंदर सपोज कर लीजिए 1000 जूल है। अब ये टोटल एनर्जी फिक्स होगी, ना आप एनर्जी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं ना आप इसकी एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। हाँ आप इसकी एनर्जी की शक्ल तब्दील कर सकते हैं, आप इसकी टोटल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 1000। आप चाहें तो इसकी दो एनर्जीज बन जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल में। तो आप कह लें आधी आधी कन्वर्ट हो जाएगी। 500 जो है इसकी पोटेंशियल बन जाएगी और 500 जो है वो काइनेटिक बन जाएगी। कन्वर्जन हो सकती है एनर्जीज के दरमियान, इंटरचेंजिंग हो सकती है, इंटर कन्वर्जन हो सकती है, टोटल एनर्जी सेम रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज। इट कैन, उसकी जो बस शक्ल है वो तब्दील हो सकती है। अब इसको हम जरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक एग्जाम्पल से। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से तस्वुर हम इस बात को साबित करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी है वो फिक्स होगी, शक्ल तब्दील हो जाएगी, या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी उसकी फिक्स रहेगी। सपोज करें जी ये जमीन है आपकी, इस पॉइंट को आप कह लो O, और ये एक ए पॉइंट है आपका। इस ए पॉइंट पर फिलहाल आपके पास एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है। इस वक्त क्या है, ये रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। ये ऑब्जेक्ट आपका जमीन से लेट सपोज h हाइट पर है, जमीन से इसका फासला कितना है h, ए पॉइंट पर। तो आपके पास इस वक्त एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर रखा हुआ है, रुका हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 क्योंकि रुका हुआ है, और ये इस वक्त जमीन से h फासले पर है मौजूद। अब हम जरा चेक करते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है एट पॉइंट ए पॉइंट पर जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर टोटल एनर्जी है कितनी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है। अब टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर बस दो ही किस्म की एनर्जी होंगी, या तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर हम दोनों को प्लस कर दें हमें इसकी टोटल एनर्जी पता चल जाएगी। तो इस वक्त मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कह लें आप m, यह आपके पास इस वक्त ए पॉइंट पर मौजूद है, रुका हुआ है, इनिशियल 0, इसका जमीन से फासला हाइट है h। हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। टोटल एनर्जी इस वक्त इस ऑब्जेक्ट में कितनी है। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, जितनी भी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी सबको प्लस कर दो। तो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं जी। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 m। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट चूंकि रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 स्क्वायर।
अब आप जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आपका जीरो आता है। तो जीरो का आपने एम से मल्टीप्लाई किया जीरो, टू से डिवाइड किया जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी इस वक्त कितनी है इसकी? जीरो। ए पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। वैसे भी देख ले, रुका हुआ है। मैंने आपको कहा है अगर ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है तो उसमें एनर्जी होती है, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया कि इसके अंदर चूंकि वेलोसिटी नहीं है तो इट मींस इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। अब इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं जरा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है mgh। इसके पास मास भी है, वजन है इसका, इसके पास हाइट भी है, हाइट अटेन की हुई इसने h, और इसके g की वैल्यू 9.8, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। ए पॉइंट पर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। अब हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं इसकी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल mgh। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी हम टी से डिनोट कर लेते हैं, mgh। ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी मैंने निकाल ली, कितनी है? mgh। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस वक्त टोटल एनर्जी कितनी भरी हुई है? mgh। mgh है इसके अंदर टोटल एनर्जी। और अगर आपको इस टोटल एनर्जी की डिटेल चाहिए, इस टोटल एनर्जी की डिटेल चाहिए, तो ये लिखी हुई इसके अंदर काइनेटिक कितनी है? जीरो, और पोटेंशियल कितनी है? mgh। ठीक है जी। ये हमने ए पॉइंट पर इसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया है। इस वक्त इसकी ए पॉइंट पर एनर्जी है mgh, टोटल एनर्जी mgh है, इसमें से काइनेटिक है जीरो और पोटेंशियल है mgh। अब सपोज करें जी आपका ये ऑब्जेक्ट गिर कर वापस जीरो पॉइंट पर आ जाता है, जमीन की तरफ आ गया। ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये ओ पॉइंट था और ये ए पॉइंट था, अब आपने इसको मूव करा दिया। अब जब ये ऊपर से नीचे आया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर तो जीरो थी, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो सपोज करें अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हम ले लेते हैं v। जाहिर बात है अब जब ये नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर रफ्तार आ जाएगी। तो शुरू में इसकी ए पॉइंट पर, यहाँ पर था ना ये ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पर था, हमने इसको वहां से छोड़ दिया, फ्री फॉल। तो जब फ्री फॉल मोशन होता है तो डाउनवर्ड मोशन के अंदर इनिशियल हमारे पास होती है जीरो, वो रुका हुआ था ए पॉइंट पर। नीचे जब आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी थी, हमने कहा जी फाइनल वेलोसिटी उसकी हमने ले ली v। अब इसका आप देखें जमीन से हाइट कितनी हो गई? हाइट इसकी कितनी हो गई? अब जीरो, क्योंकि अब ये जमीन पर मौजूद है, हाइट नहीं है अब इस ऑब्जेक्ट। तो ओ पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? v, और हाइट कितनी हो रही है? जीरो। अब ओ पॉइंट पर हम इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर मैं इसकी टोटल एनर्जी निकालता हूँ जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वही होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब अगर आप देखें तो ओ पॉइंट पर चूंकि ये जमीन पर ही आ गया, अब इसके अंदर हाइट कितनी है? कितनी ऊंचाई पर है ये जमीन से? जीरो। हाइट हो गई जीरो। जीरो से जब आप mg को मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। अब इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। जरा v स्क्वायर v की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ साइड में निकालते हैं जी v की वैल्यू। थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन लें जी, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन a। अब चूंकि ये डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड मोशन में a की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? g, लिहाजा a हो गया g प्लस का लेते हैं, डाउनवर्ड में g प्लस होता है, लिहाजा हमने a की जगह g लिख दिया। इसने डिस्टेंस कितना तय किया? जब ये a पॉइंट पर था तो ये हाइट h थी, कितना फासला तय किया इसने? h। ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को a पॉइंट से मूव कराया और जीरो तक आया है तो इस दौरान इसने कितना फासला तय किया? हाइट कितनी तय की इसने? h, लिहाजा h लिख दिया आपने। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर? v, और इनिशियल कितना है? जीरो। 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर, ये माइनस जीरो बेकार होता है। अब ये जो v स्क्वायर की वैल्यू है ये आप इस इक्वेशन में डाल दें। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2gh। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचता है जी आपके पास? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m
अब टोटल एनर्जी आप निकालें, टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो कि आपके पास mg आ रही है प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपके पास 0 आ रही है। टोटल एनर्जी देखें कितनी है, mgh। तो ओ पॉइंट पर आया, अब भी इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, जब ए पॉइंट पे था इसकी हमने टोटल एनर्जी कितनी निकाली थी, mgh, और जब ये ओ पॉइंट पर आया अब भी इसकी एनर्जी कितनी आ रही है टोटल, mgh, यानी टोटल एनर्जी फिक्स है, बस सिर्फ शक्ल तब्दील हो गई। ए पॉइंट पे हमने इसकी जो एनर्जी कैलकुलेट करी थी तो काइनेटिक एनर्जी थी 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। ठीक है जी, चेक कर लें, ये देखें ए पॉइंट पे था तो काइनेटिक कितनी थी 0 और पोटेंशियल कितनी थी mgh। इसी तरह जब ये नीचे वाले पॉइंट पर आया ओ पॉइंट पर, अब इसकी पोटेंशियल कितनी है 0 और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इसकी mgh। ये कैलकुलेट करा हुआ देखें, पोटेंशियल कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली mgh। तो अब हो क्या रहा है, देखें ए पॉइंट पर जब आपके पास ऑब्जेक्ट था उसके अंदर टोटल एनर्जी थी mgh, जब वो गिर के वापस 0 पॉइंट पर आया, ओ पॉइंट पर आया, अब भी इसकी टोटल एनर्जी फिक्स है, टोटल एनर्जी कम नहीं हुई, क्योंकि ना कोई एनर्जी बनती है ना एनर्जी खत्म होती है, ना इसमें से बन के निकली ना खत्म होकर निकली, ना इसमें ऐड हुई ना सब्ट्रैक्ट हुई, टोटल एनर्जी स्टिल mgh, सिर्फ शक्ल तब्दील हो गई। जब ए पॉइंट पे था तो इसकी जो टोटल एनर्जी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, और जब ये गिर के ओ पॉइंट पर आया तो अब इसकी एनर्जी जो है वो किस शक्ल में है, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि इसकी ये सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि टोटल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की, टोटल एनर्जी एट ए एंड ओ इज सेम है जी। टोटल एनर्जी ए पर भी टोटल एनर्जी कितनी थी mgh और ओ पे भी कितनी थी mgh, इसका मतलब है टोटल एनर्जी सेम है, इसका मतलब है टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई है, फिक्स थी, फिक्स। सिर्फ हुआ क्या, एनर्जी कन्वर्ट हुई है, एनर्जी कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन गई। शुरू में जब ए पॉइंट था तो पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ओ पॉइंट पे आया तो काइनेटिक, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई सारी की सारी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के। ये हमने लॉ को वेरीफाई कर दिया। लॉ तो यही कहता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आप एनर्जी को ना खत्म कर सकते हैं ना आप एनर्जी को बना सकते हैं, सिर्फ आप एनर्जी की शक्ल तब्दील कर सकते हैं। तो देख लें इस पूरे मोशन में ए पॉइंट पर भी आपके पास एनर्जी और बी पॉइंट पर भी ना एनर्जी बढ़ी है ना खत्म हुई है, टोटल एनर्जी सेम है, सिर्फ उस एनर्जी की शक्ल तब्दील हुई है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे, लॉस ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल, यहाँ पे बता दो इसको मैथमेटिकली। अब हम इस बात को कैसे लिखेंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना कमी आ रही है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी उतनी बनती जा रही है। यहाँ देख लें, यहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो गई, mgh से कितना हो गया 0, और ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक के अंदर। तो ये आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने वेरीफाई भी कर दिया और उससे हमें ये बात भी स्टेटमेंट मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो इख्तिताम हो जाता है, इस चैप्टर का खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में आपने वर्क पढ़ा, आपने इस चैप्टर में पावर पढ़ी, आपने इस चैप्टर में एनर्जी पढ़ी। न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह कल ही की क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैं ये क्लास बाहर से ले रहा हूँ, मेरे पास बुक अवेलेबल भी नहीं है और टाइम भी हमारे पास कम है। तो बस हम यहाँ पर हमने ये चैप्टर देख लिया, हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। आखिरी एक टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक के जरिए हमने दो बातें प्रूफ करी, एक लॉ प्रूफ कर दिया कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना बनती है ना खत्म हो सकती है, सिर्फ एनर्जी अपनी शक्ल तब्दील कर सकती है। तो जो हमने एग्जाम्पल ली उसमें हमने देखा कि एनर्जी ना बनकर ऐड हुई है ना खत्म होकर माइनस हुई है, टोटल एनर्जी फिक्स है, mgh थी mgh ही रही, बस सिर्फ उसकी शक्ल तब्दील हो गई। पहले वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में थी mgh, फिर उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में आ गई। तो यूं हम कहते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होता रहता है उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और बिल्कुल जमीन पर आकर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब हम न्यूमेरिकल्स कल करेंगे, लेकिन उस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आज की क्लास में हम इस चैप्टर की तरफ फॉर्मूले देख लेते हैं, ताकि हम कल जो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को हम स्टार्ट करें। 8 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में,
तो उन 8 न्यूमेरिकल्स हैं तो सिंपल सिंपल से, तो उनके फॉर्मूले अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आया जी। वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है एफ टी कॉस थीटा। इसमें याद रखिएगा फोर्स, एफ से मुराद फोर्स है, डी से मुराद डिस्टेंस है, और थीटा से मुराद इन दोनों के दरमियान एंगल। उसके बाद हमारे पास पावर के दो फॉर्मूले आए, एक है जी डब्ल्यू अपॉन टी और दूसरा फॉर्मूला है एफ मल्टीप्लाई बाय वी। एफ से मुराद फोर्स, वी से मुराद वेलोसिटी, डब्ल्यू से मुराद वर्क, टी से मुराद टाइम। तीसरा फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला बनाया 1/2 mv²। चौथा हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना mgh। और आखिर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करने के दौरान ये फॉर्मूला बनाया कि ऑब्जेक्ट अगर पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा ये तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, प्योर से फॉर्मूले। उसके बाद ये भी हो सकता है मामला कि आपको एनर्जी निकालनी पड़े और आपके पास कोई फॉर्मूला ना हो, तो ये भी याद रखें, हमने बार बार कहा है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। जितना आपको काम करना है उतनी एनर्जी सप्लाई करनी होती है, या यूं कह लें कि जितनी आप एनर्जी सप्लाई करोगे उतना वर्क होगा। 50 एग्जाम्पल लेके मैंने आपको इसको बताया है। तो ये भी हम कभी यूज कर सकते हैं कि अगर हमें एनर्जी निकालनी हो, हम वर्क कैलकुलेट कर लें, इस फॉर्मूले की मदद से हम वर्क कैलकुलेट कर लें, जो भी वर्क होगा उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी, तो हम कहेंगे वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना पड़ सकता है। उसके बाद ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास वर्टिकल मोशन होता है, ऐसा मोशन है जी ऊपर नीचे वाला मोशन, तो यहाँ जो फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है। आप ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उतनी ही फोर्स लगाओगे जितना उसका वेट होता है। तो इन मामलात में जो वर्टिकल मोशन होंगे उनमें हम फोर्स को mg भी कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स वेट के बराबर होती है और वेट mg होता है, लिहाजा आप फोर्स को mg के बराबर भी कह सकते हैं। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला वेट का भी आपको कभी याद रखना पड़ सकता है। वेट का फॉर्मूला होता है mg। यूनिट ध्यान में रख लिएगा, वर्क का यूनिट जो होता है, अब हम यूनिट को ब्रैकेट में लिखते हैं, वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, पावर का यूनिट जो है वो वॉट होता है, और एनर्जीज का, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका यूनिट भी जूल होता है। ठीक है जी, तो यूनिट ध्यान में रख लें आप। फॉर्मूले आपके सामने आ गए सारे। ठीक है, ये तो दो मामला थोड़ा और देख लें। एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा वर्क भी निकाल सकते हो आप, एनर्जी पता चल जाएगी। वर्टिकल मोशन के अंदर अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव कर रहा है, तो फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन के अंदर फोर्स जो है वो वेट के बराबर होती है। फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट नीचे फोर्स ऊपर लगा रहे हो, जितना वेट है उतनी फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इसलिए हम कहेंगे फोर्स इज इक्वल टू वर्क, और फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे mg के फॉर्मूले से। वर्क अगर आपको कैलकुलेट करना, सॉरी वर्क नहीं है ये वेट है। वेट अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े, बल्कि लिख देते हैं इसको हम, वर्क लग रहा है ये। अगर आपको वेट कैलकुलेट करना पड़े तो वेट का फॉर्मूला वही पुराना वाला W इज इक्वल टू mg। यूनिट ध्यान में रख लें आप। और अगर कन्वर्जन आती है तो कन्वर्जन आपको पुरानी तो याद है, ग्राम से किलोग्राम में लाना है, 1000 से डिवाइड करें, सेंटीमीटर से मीटर में लाना है तो आप 100 से डिवाइड करें। हॉर्स पावर का यहाँ ज़रा ध्यान में रख लिएगा, अगर आपको हॉर्स पावर से वॉट में लाना है तो 746 वॉट होता है। अगर कन्वर्जन हुई तो इसकी हुई। वैसे न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बताऊं, सिर्फ कन्वर्जन जो है खाली वेलोसिटी की होगी। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लेकर जाना है, तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे 3600 से, तो यूँ आपकी वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें, ये कुछ मामलात हैं, फॉर्मूले, यूनिट और कन्वर्जेंस, जो हमें कल के लिए चाहिए होंगे। लिखने का मकसद ये है कि कल मैं समझ जाऊँ कि हमें यहाँ से स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल्स की हम हेडिंग डाल देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमने न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप